हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब ये जो टाइम चल रहा है स्पेशली मई और जून, ये आप लोग के बीएड एग्जामिनेशन का टाइम है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैम इसका एग्जाम कब होगा, वो बता दीजिए। तो आज हम लोग जो है सब बाकी सारे जो यूनिवर्सिटीज है जिसके अभी तक डेट शीट नहीं आए हैं, कब तक एग्जामिनेशन हो सकता है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ने अपना डेट शीट जारी कर दिया है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो ये वीडियो बीएड स्टूडेंट्स के लिए, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर हो, उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ साथ में प्रिपरेशन कैसे करें, तैयारी कैसे करें, उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को बीएड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्लासेस, नोट्स, सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग का कोई भी यूनिवर्सिटी है और आप लोग अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना चाहते हो, अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है, तो आप हमारा बैच ले सकते हैं। बैच में आपको सब कुछ एक जगह पर मिल जाता है। नोट्स मिल जाएगा, क्लासेस मिल जाएंगे, गेस्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा, सब कुछ। बस आपको क्या करना है कि जल्द से जल्द अपना कोर्स कंप्लीट करना है। देखो, सबसे अच्छी चीज होती है कि मटेरियल अगर सही मिल जाता है तो उसको आप 1 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम दे रहे हो। तो इन सभी चीजों के लिए आपको करना क्या है, तो हमारे कैटलिस्ट सोनी ऐप पर आना है। ये है लोगो हमारा, देख लोगे। और उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी का आपको नोट्स चाहिए या क्लासेस, मैं बोलूंगी क्लास लेना। देखो, ये 1789, 1199, ये सब जो लिखा हुआ ना, ये सब आप लोग का एक्चुअल प्राइस नहीं है। ये सब आप लोग का डिस्काउंट जब करेंगे तो 800-900 के बीच में आपका कोर्स का प्राइस रहता है। सभी यूनिवर्सिटी का मैं बता रही हूँ 800 to 900 के बीच में आप लोग को प्राइस रहेगा। तो इसमें यहाँ पे डिस्काउंट का कूपन दिया रहता है, उसको लगा लोगे, आराम से आपको मिल जाएगा उसमें। ठीक है, तो जिस भी यूनिवर्सिटी का आपको चाहिए यहां से आकर के आपको लेना है। जैसे यहाँ पर मैं सर्च करके दिखा देती हूँ आपको, नोट्स भी आपको इसी पे मिल जाता है। मान लेते हैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, ठीक है, SID, बस इतना ही लिख रहे हैं हम लोग। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप लोग के जो भी बैच है, नोट्स है, सब कुछ आपको यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो ये आपका फर्स्ट ईयर का बैच है, 849 में जो है आपको मिलेगा। ये डिस्काउंट इसमें आपका हो जाएगा 1591 में। फिर उसके बाद से यहाँ पर आओगे तो सिद्धार्थ बीएड सेकेंड ईयर है, ये आपको 599 में ये बैच आ जाएगा। फिर यहाँ से नोट्स आपका स्टार्ट हो जाता है, वो सब आपको देख लेना। ठीक है, इसी तरह से आप ऐप पर आकर के नोट्स भी ले सकते हो और आप बैच भी ले सकते हो, जो भी यूनिवर्सिटी का आपको चाहिए। चलिए आते हैं कि भाई कब कब कौन सी यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन होना है। सबसे पहले तो देखो, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ने अपना डेट शीट जारी कर दिया। मैं आप लोग को 4 बजे जो हमारा लाइव क्लास होता है यूट्यूब पर, जो मंडे टू सैटरडे लाइव क्लास चलता है, उसमें आप लोग हमेशा पूछते रहते थे। मैं बोलती थी कि भाई अप्रैल लास्ट में ये एग्जामिनेशन लेने के लिए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ने बोला है, तो अगर अप्रैल लास्ट नहीं हो रहा तो मई तो फॉर श्योर समझो कि एग्जामिनेशन सिद्धार्थ ले ही लेगा। सेम टू सेम देखो, मई का ही डेट शीट दिया गया है। यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो बीएड फर्स्ट ईयर का पहले हम बात कर लेते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर का जो एग्जामिनेशन है 13 मई से स्टार्ट है, 13 मई से। ठीक है, टाइमिंग दिया गया है 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक, 3 घंटे का एग्जामिनेशन। पहला पेपर नॉलेज एंड करिकुलम का है, आप लोग को पता ही है। 4 पेपर सिद्धार्थ बीएड फर्स्ट ईयर में है और ये आपका 13, 15, 18, 20 गैप मिला है, तो उस गैप का बेनिफिट ले सकते हो, रिवीजन करके यहाँ पे लिख सकते हो। चलिए आ जाते हैं बीएड सेकेंड ईयर में। बीएड सेकेंड ईयर का जो है आप लोग का एग्जामिनेशन 11 मई से है। 11 मई को आपका प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, जो टीचिंग लर्निंग टीचिंग वाला है, वो आपका होगा पहले। फिर उसके बाद पेडागोजी पेपर है, तो जिसका जो पेडागोजी पेपर है उसके अकॉर्डिंग ही जाके एग्जाम देगा। ठीक है, लास्ट यहाँ पे 22 मई को हो रहा है और बीएड फर्स्ट ईयर का 20 मई को हो रहा है। तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ने अपना डेट शीट जारी कर दिया है। आप क्लासेस ले लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। मैं इसलिए क्लासेस को बोल रही कि नोट्स और क्लासेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लासेस जब आप लेते हो, बैच लेते हो, तो उसमें गेस्ट क्वेश्चन, बाकी सारी चीजें आपको, जो कंप्लीट नोट्स होता है वो सभी चीजें आपको मिल जाती है। और साथ साथ क्लासेस, अगर मान लो कि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा तो उस टॉपिक का क्लास जाके देख सकते हो, तो आपको समझने में इजी हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलूंगी, अदरवाइज अगर आप चाहे तो नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक, और ये तो हुआ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का। आइए एक और है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने भी अपना डेट शीट जारी कर दिया है।
हम लोग वेट कर रहे थे कि बाकी और एक दो यूनिवर्सिटी का आ जाए तो फिर मैं वीडियो ये दूंगी, लेकिन अभी तक आए नहीं। लेकिन देखो मैं बता दूंगी अभी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का आने वाला है। ये है हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बहुत बैक लगता है, प्लीज अच्छे से एग्जाम देना बाबू। 15 मई से बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन है, टाइमिंग 9:30 रखा गया है और फर्स्ट ईयर में बहुत सारे पेपर है कुरुक्षेत्र में, आपको पता ही है। 15, 18, 20, 22, हाँ 25, 28 गैप है, एक एक दो दो दिन का गैप है, तो आप लोग कर लोगे। फिर पैडागोजी है और पार्ट 2 यानी सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन 6 मई को से स्टार्ट है। सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन आपको 6 मई से है, तो दोनों का आप लोग का डेट शीट कुरुक्षेत्र का भी आ गया है और साथ साथ में आपको सिद्धार्था का भी आ गया है। अब आगे बात करते हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन डेट आने वाला है, कब आने वाला है। अब देखो अभी मैं जो आपको बता रही, सबसे पहले बिहार से बात कर लेते हैं। बिहार में बीआरबीयू का आने वाला है। बीआरबीयू जिसको कि हम लोग मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, है ना, इसका आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। हरियाणा साइड से आ जाए तो CRSU, MDU, इनका बहुत जल्दी देखने को मिला। गुरुग्राम भी मिलेगा, यस गुरुग्राम कैसे बोले, गुरुग्राम का भी मेरे ख्याल से 1 वीक के अंदर आ जाना चाहिए डेट से। तो इन सभी का है, IGU का है, ये सब आपको मई जून के बीच में एग्जामिनेशन, मई में ही ज्यादा चांस है, बता देती हूँ इन सभी का मई में ही ज्यादा चांसेस है एग्जामिनेशन का। इसके बाद PCS है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, इसका भी फॉर्म फिलअप का ही चल रहा है चक्कर। अभी ये इस बार लेट हो रही है यूनिवर्सिटी, 1 मंथ का लेट जा रही है, लेकिन ये इसका एग्जामिनेशन भी मई में होता है। इस बार हो सके जून में लेंगे, लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि फॉर्म अभी तक भरा नहीं गया है, बट इसका एग्जामिनेशन हमेशा मई में होता है। देखो इस बार क्या करती है, जब मैं इसमें बोलूंगी कि मई और जून के बीच में एग्जामिनेशन डेफिनेटली होगा CCS का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आगरा का। आगरा का एग्जामिनेशन अब जून में है। अब कौन बोलेगा कि मई में एग्जाम होगा, अभी तक फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं किया ये लोग, 1 महीना तो कम से कम फॉर्म भरने का देंगे ना, तो कहां से ये मई में एग्जाम लेंगे। जून में इसका एग्जामिनेशन है आगरा यूनिवर्सिटी का। और आगरा यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए बता रही हूँ MCQ बेस्ड होता है, तो अच्छे से तैयारी करना है इसको लेके। अवध यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं हम, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी। अवध यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन जो है आप लोगों का अभी इसका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, लेकिन इसका एग्जामिनेशन जुलाई और अगस्त के बीच में होता है, ठीक है, जुलाई और अगस्त। तो अभी फिलहाल के लिए ये सारे यूनिवर्सिटीज का एग्जामिनेशन है। LNMU बिहार में एक और लिख लो, PPU भी आ सकता है, PPU में ज्यादा श्योरिटी नहीं है लेकिन आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जामिनेशन आप लोग के, हाँ ये कहाँ भूल गए, AKU आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। JP यूनिवर्सिटी भी पहले जल्दी ही ले लेता था एग्जाम, लेकिन अब 1-2 साल से पता नहीं उसका डिले क्यों हो रहा है, नहीं तो JP यूनिवर्सिटी BRBU बहुत टाइम पर एग्जामिनेशन होता था। तो JP यूनिवर्सिटी वाले बच्चे भी अपनी तैयारी में रहना, क्योंकि हो सकता है आपका भी टाइम पर ही एग्जामिनेशन हो जाए। तो ये सारे जो है एग्जामिनेशन आपको बैक टू बैक देखने को मिलेंगे, तो प्लीज मई जून का मंथ अपने एग्जामिनेशन को लेकर के लो और अभी से एकदम फोकस हो जाओ। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो हमारा 4 बजे का लाइव क्लास होता है, उसमें आकर के क्वेश्चन कर सकते हो। और बाबू एक बात क्लियर मैं बता दूं, अब जितने भी वैकेंसीज आ रही हैं बीएड में 50% कंपलसरी कर दिया गया है। अगर बीएड की डिग्री ले ही लेते हो, लेकिन अगर आपके पास 50% मार्क्स नहीं आता है तो वो उस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। सोचो इतना खर्चा करके बीएड की डिग्री लेते हो और उसका भी वैल्यू ना रहे तो क्या मतलब बनता है। तो इस सब चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दोगे, फोकस करोगे और तैयारी अच्छे से करोगे। और जहां हम आपकी हेल्प कर सकते हैं बिल्कुल हम रेडी है, और बैचेस आपके पास हैं, बैच जाके ले सकते हो, नोट्स ले सकते हो, सारी चीजें आपके पास है। और डाउट है कुछ भी तो 4 बजे का क्लास आपके पास है, मंडे टू सैटरडे 4 बजे जो है क्लासेस लिया जाता है इसी चैनल पर। यहाँ पर आप लोग आके डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। यही सारी चीजें जो है बीएड को लेकर है। और कोई अपडेट आएगा तो आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।